वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, अगस्त का महीना, आजादी ही आजादी। पेश है डाकू मानसिंह की कहानी। 1971 में दारा सिंह की आई थी इन पर फिल्म। 1939 टू 1955 तक दबदबा था किसका? दस्यु सम्राट मानसिंह। पत्नी रुक्मणी ने दिया मानसिंह को चुनौती, बेटों के मौत का बदला लो या तो पहन लो चूड़ियां। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत ने मानसिंह को दिया था उम्र कैद। जेल जाने के बाद पुलिस ने दोनों बेटों जसवंत सिंह और धनवान सिंह का किया एनकाउंटर। जेल से लौटने के बाद पत्नी के ताने को सुन मानसिंह को आया गुस्सा। बीहड़ जाकर 32 पुलिसकर्मियों को चुन चुन कर मार गिराया। डाकू मानसिंह की चंबल की बीहड़ों में बोलती थी तूती। एक तरफ डाकू तो दूसरी तरफ रॉबिन हुड का दर्जा पाया। बॉलीवुड का हमेशा से रहा चंबल के डाकुओं पर क्रश। शोले, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा गांव मेरा देश, मुझे जीने दो, बिंदिया और बंदूक, डकैत, बैंडिट, क्वीन, लिस्ट खत्म नहीं होते बस। आइए डाकू मानसिंह के इतिहास के पन्नों को फिर से उलट कर देखते हैं। क्या था खौफ, क्या थी हकीकत और क्या था बॉलीवुड का नजरिया, उस पर नजर डालते हैं। डाकू मानसिंह का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। राजस्थान का धौलपुर जिला था कुख्यात डाकुओं का ठिकाना और उसी धौलपुर के चंबल का एक डकैत था मानसिंह। मानसिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर खेड़ा राठौड़ गांव में हुआ था। बड़े होते होते गांव में कोई विवाद सुलझाना हो तो मानसिंह का फैसला अंतिम फैसला होता था। विरोधी उसके विरुद्ध साजिश रचने लगे, जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने फटकार लगाई। दबंग और साहूकार के साथ मिली भगत थी पुलिस की। गांव में उसकी जमीन अवैध कब्जा हो गई। अब मानसिंह के पास डकैत बनने के अलावा कोई चारा नहीं था। विरोधियों ने मानसिंह के खिलाफ लूटपाट और मारपीट का झूठा मामला दर्ज किया। पुलिस ने खूब पीटा और जेल भेज दिया मानसिंह को। जेल से छूटकर घर पहुंचा तो पता चला गांव के दबंगों ने उसके भाई से मारपीट की। फिर क्या था, मानसिंह ने उन पर हमला कर दिया। तलवारें चली, लाठियां भांजी। मानसिंह ने साहूकारों के घर खेतों को आग लगा दी और 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और चंबल के बीहड़ चला गया। लेकिन फिर लौट कर आया गांव तो पुलिस ने धर दबोचा। ब्रिटिश सरकार ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी बीच मानसिंह के दोनों बेटों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इसकी सूचना एक पंडित ने पुलिस को दी थी। 1939 मानसिंह जेल से छूटा। वो बेटों के मौत का बदला तो लेना चाहता था, लेकिन पत्नी के साथ अच्छी जिंदगी भी जीना चाहता था। लेकिन पत्नी ने मानसिंह को ललकारा और मानसिंह ने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए पंडित की हत्या कर दी और 32 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मानसिंह पर 185 लूटपाट, 112 मामले दर्ज हुए। कहते हैं डाकू मानसिंह अमीरों को लूटकर गरीबों की झोली भरता था। कई लड़कियों की शादी करवाई मानसिंह ने, इसलिए लोग मानसिंह को पूछते भी थे। लेकिन ऐसे कुख्यात डकैत का अंत निश्चित था। पुलिस जानती थी मानसिंह का एनकाउंटर इतना आसान ना था, तो रची गई साजिश। एक खबरीलाल ने खबर भेजी कि मानसिंह की टोली भिंड जिले के लाउन गांव में रुकने वाली है। पुलिस ने घर के मालिक को धमकाया, अपने साथ साजिश में किया शामिल। डाकुओं के दल को जहर का दूध पिलाया। दूध पीने के बाद सब पड़े बेहोश। तब पुलिस ने गोलियों से भूनकर डाकू मानसिंह को मार गिराया। उत्तर प्रदेश के गांव खेड़ा राठौड़ में डाकू मानसिंह को चाहने वाले की कमी नहीं। उसकी याद में मंदिर का निर्माण कराया। जमींदारों और पुलिस की नजर में मानसिंह था डकैत, गरीबों ने अपना मसीहा बनाया। अमिताभ बच्चन ने डाकू मानसिंह के बारे में एक बार लिखा था, जब मैं छोटा था तो हम डाकू मानसिंह से काफी खौफ खाते थे, जिसकी हरकतें और रोमांच हर जगह चर्चा का विषय था। इलाहाबाद में गर्मियों के महीने में जब सूरज ढल जाता था और जमीन को ठंडा करने के लिए लॉन में पानी डाला जाता था, तो परिवार शाम को बाहर बैठता था और जब रात होती तो बड़े बुजुर्ग हमें जाकर कमरों में लाइट जलाने के लिए कहते थे। तो हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक क्षण हुआ करता था, क्योंकि भले ही घर पर जहाँ बैठे थे वहां से 50 फीट से ज्यादा दूरी नहीं था, लेकिन अंदर जाते समय अंधेरे का डर हमें सताता था तथा मानसिंह अचानक किसी दरवाजे के पीछे से प्रकट हो जाएगा और हमें पकड़ लेगा। बॉलीवुड में जितनी भी डाकुओं पर फिल्में बनी वो चंबल के डाकुओं से प्रेरित थी, जिसमें सबसे पहला नाम डाकू मानसिंह का आता है। 2019 में रिलीज हुई सोनचिड़िया डाकुओं की दुनिया को दर्शाती है। सोनचिड़िया डाकू मानसिंह के गैंग की कहानी है। मनोज वाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत, आशुतोष राणा जैसे एक्टर्स ने सोनचिड़िया में काम किया। 1961 में वैजयंतीमाला दिलीप कुमार स्टारर गंगा जमुना। 1960 में जिस देश में गंगा बहती है, यहाँ डाकू राका का किरदार लीजेंड एक्टर प्राण ने निभाया था। 1963 में सुनील दत्त, वहीदा रहमान स्टारर मुझे जीने दो। सिल्वर स्क्रीन पर चंबल घाटी के डकैतों को सबसे सटीक रूप से दर्शाया गया ऐसा माना जाता है।
1971 में विनोद खन्ना डाकू के किरदार में नजर आए मेरा गांव मेरा देश। शोले 1975। गब्बर सिंह चंबल का एक असली खूंखार डकैत का नाम भी हुआ करता था। चंबल घाटी का ही खूंखार डकैतों में से एक गब्बर सिंह। अमजद खान गब्बर सिंह आज भी सिल्वर स्क्रीन पर जीवंत हैं। 1957 में नरगिस दत्त की मदर इंडिया। इस फिल्म में सुनील दत्त डाकू होने पर मजबूर हो जाते हैं। बैंडिट क्वीन 1996 में रिलीज शेखर कपूर की फिल्म। चंबल की खूंखार डकैत फूलन देवी के किरदार में नजर आई सीमा विश्वास। दोस्तों और भी है लिस्ट, जरूर बताइएगा कमेंट करके। चंबल का नाम सुनते ही डाकुओं की तस्वीर सामने आती है। खौफ, अपराध, मजबूरी, रोमांच और इंसानियत की भावना भी उभरती है, जो हमेशा से ही बॉलीवुड को अपनी तरफ खींचती आई है और चंबल की कहानियां भी दर्शक श्रोताओं को लुभाती रही हैं। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।